वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। सारी इंडस्ट्रीज में एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये आगे चल के हमें हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, कुकिंग गैस में और बहुत सारे रॉ मटेरियल की तरह जो कि यूज होते हैं प्लास्टिक, फर्टिलाइजर एंड मेडिसिन इंडस्ट्रीज में। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर हमें ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स देखने को मिलते हैं जो कि यूएसए, मिडिल ईस्ट, रशिया एंड वेनेजुला में देखने को मिलते हैं। और इंडिया के अंदर अगर बात करें तो असम, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड गुजरात के अंदर हमें ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो ऑयल इंडस्ट्रीज है इसकी शुरुआत हुई कैसे? लाखों साल पहले जो डेड एंड डिके मटेरियल था, एनिमल्स का हो चाहे वो प्लांट्स का हो, जो कि हमारी अर्थ सरफेस के नीचे बरी हो जाता है और वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर, जो कि ऑयल गैस में कन्वर्ट हो जाता है और यहीं से फॉर्मेशन होता है हमारे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज का। आगे देखते हैं। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला सेक्टर आता है अपस्ट्रीम, सेकंड वन मिड स्ट्रीम एंड थर्ड वन इज डाउन स्ट्रीम। तो ये 3 सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। हम वन बाय वन तीनों सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज काम कैसे करती हैं। अप स्ट्रीम सेक्टर का काम होता है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का। तो इसका काम होता है सबसे पहले ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्वॉयर्स को फाइंड आउट करना। तो ये फाइंड आउट करती कैसे है? सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वेस कराए जाते हैं जिसके थ्रू पता लगाया जाता है कि कहाँ पर ऑयल और गैस का रिजर्वॉयर है, और फिर वहां पर ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है, चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो सी सरफेस के अंदर हो, और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है क्रूड ऑयल और गैसेस का। तो पहला काम होता है एक्सप्लोरेशन का, यानी पता लगाना कि कहाँ पर ऑयल और गैस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए मतलब एक सीस्मिक सर्वे किया जाता है और जो कि साउंड वेव्स के थ्रू होता है। देन डेटा एनालाइज किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि हाँ, इस सरफेस के नीचे हमें ऑयल और गैस मिल सकते हैं, चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो वाटर सरफेस पे हो। तो ये 2 तरह की ड्रिलिंग हमें देखने को मिलती है, ऑन शोर ड्रिलिंग और ऑफ शोर ड्रिलिंग। देन एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। तो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि प्राइमरी रिकवरी, सेकेंडरी रिकवरी एंड टर्सरी रिकवरी। तो प्राइमरी रिकवरी सिंपल होती है, जैसे कि ड्रिलिंग की जाती है पाइप्स वगैरह के थ्रू और ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एंड सेकेंडरी रिकवरी में क्या होता है, वाटर को छोड़ा जाता है, यानी अर्थ सरफेस के नीचे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑयल होता है ना, वो वाटर से काफी लाइट वेटेड होता है, तो वो ऊपर आने लगता है। इस तरीके से ऑयल और गैस को निकाल लिया जाता है। देन थर्ड मेथड जो होता है वो होता है टर्सरी रिकवरी, जो कि स्ट्रीम और केमिकल्स के थ्रू की जाती है। तो इस तरीके से तैयार होता है हमारा क्रूड ऑयल, जो कि आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये बहुत ही ब्लैक कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। देन आता है हमारा दूसरा सेक्टर जिसका नाम है मिड स्ट्रीम सेक्टर, जिसका काम होता है इस क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना और एक्सट्रैक्ट करना। तो ये पाइपलाइंस के थ्रू हो सकता है या ऑयल टैंकर्स के थ्रू, रेलवेज वैगन्स के थ्रू, यानी रेलवेज वगैरह के थ्रू या टैंकर ट्रक्स के थ्रू इस ऑयल को मूव कराया जाता है और ले जाया जाता है कहां पर? रिफाइनरीज में, यानी जहां पर इसको फिल्टर किया जाता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस रॉ क्रूड ऑयल से। और इस तरीके से होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, चाहे वो रेलवेज के थ्रू हो, चाहे वो टैंकर्स के थ्रू हो, चाहे वो शिप्स के थ्रू हो। और देन होता है एक जगह पे स्टोरेज। और फिर काम आता है हमारा डाउन स्ट्रीम सेक्टर का, और इस डाउन स्ट्रीम सेक्टर का वर्क होता है रिफाइनिंग करना और इस क्रूड ऑयल को, मतलब क्रूड ऑयल से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, एविएशन फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, इनको एक्सट्रैक्ट करना, देन आगे फर्दर मार्केटिंग के लिए भेजना पेट्रोल पंप्स को, गैस एजेंसीज को एंड इंडस्ट्रीज को। तो रिफाइनिंग जो की जाती है इस क्रूड ऑयल की, वो की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू, जिसमें इस क्रूड ऑयल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और जैसे ही ये हीटअप हो जाता है तो वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है और ठंडा होने पे ये वापस से लिक्विड बनता है। और इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि बिट्यूमिन, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एंड एलपीजी। इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स का हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि बिट्यूमिन का यूज होता है हमारी रोड्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने में,
ल्यूब्रिकेंट ऑयल का यूज होता है फ्रिक्शन को कम करने में, एंड केरोसिन का यूज होता है लैंप्स वगैरह को बर्न करने में, एंड पेट्रोल का यूज तो पता ही है हमारी गाड़ियां कैसे चलेंगी। एलपीजी का यूज होता है, एलपीजी गैस का, हमारे डेली लाइफ में यानी खाना वगैरह बनाने में, और प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी ये सारी चीजें अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। देन बात करते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के अंदर होने वाली सेफ्टी की, यानी जो सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं ना कुछ यहाँ पे काम करने वाले लोगों को, तो उसकी अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस जो होती है ना वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं, तो इनका यूज करते समय सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना, तो बहुत आसानी से जल सकती हैं ये। तो इसीलिए जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि चाहे वो हेलमेट्स हो, ग्लव्स हो, फायर रेजिस्टेंस क्लॉथिंग भी यूज करते हैं और गैस डिटेक्टर्स का यूज करते हैं। देन इमरजेंसी ड्रिल्स भी कराई जाती हैं जो कि स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स को फॉलो कराती हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह भी कम होते हैं। अब इसका इन इंडस्ट्रीज का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्या करती हैं, बर्निंग के बाद में बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज करेंगी, क्योंकि इनको बर्न करने पे क्या होता है ना, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, यानी बहुत ज्यादा रिलीज होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो आजकल की कंपनीज हैं ना, वो क्लीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ ज्यादा मूव कर रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, और ऑयल स्पिल्स का भी ध्यान रख रही हैं। कहीं ये जो ऑयल है, मतलब जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह या जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो स्पिल हो गए तो कहीं ना कहीं हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, डिजास्टर्स चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, जो कि रिन्यू हो सके, क्योंकि इनका तो एक लिमिटेड यूज है और लिमिटेड टाइम तक ही ये चलने हैं। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज का अगर एक सार देखें, यानी एक कंक्लूजन देखें, तो वो ये है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में या अदर अदर काम करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री। हमें सीखना भी चाहिए स्ट्रक्चर, प्रोसेस और सेफ्टी के बारे में कि किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम जान सकें कि एनर्जी का यूज किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यही था ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इसी के साथ होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।